हाय दोस्त, देख सकते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर लगाने की परिक्रमा को ही सौर मंडल कहते हैं। फिर सूर्य के चारों ओर ग्रह को परिक्रमा करने की प्रक्रिया को ही सौर मंडल कहते हैं। फिर ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड को सूर्य के चारों ओर जब खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है उसी को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पूछता है ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 है। ग्रहों की संख्या टोटल 8 है और इसमें 8 है जो क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रथम में बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। कह सकते हैं कि ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। पहले देखेंगे कुछ सूर्य के बारे में देखेंगे। सूर्य यहाँ पर देखो, मान लेते हैं इसको सूर्य है। सूर्य के बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है। फिर बताया जाता है कि सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जीवन काल संभावित किया गया कि 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य एक तारा है। बोल सकते हैं सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है और सौर मंडल का मुखिया सूर्य ही होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम ऑटोमेटिक उत्पन्न होते रहता है। फिर देखेंगे आप बुध के बारे में देखेंगे कि बुध सूर्य का परिक्रमा मतलब होता है किसी का चक्कर लगाना। मतलब बुध सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूमता है। मतलब अक्ष घूमने का मतलब घूर्णन। जैसे ऐसे ऐसे घूम गया बाबू तो अपने अक्ष पर घूम गया तो उसे कहते हैं घूर्णन। तो घूर्णन 58 दिन में करता है। फिर बताया जाता है कि बुध का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस मतलब बुध का तापमान होता है। यह रात में अधिक ठंडी होती है और दिन में अधिक गर्म होता है। बस बुध के बारे में इतनी है। आप बोल सकते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और छोटा ग्रह भी बोल सकते हैं। उसके बाद बुध के बाद आता है शुक्र आता है। फिर शुक्र में यहाँ पर बता दिए कि पहले बुध आता है उसके बाद शुक्र आता है। शुक्र के बारे में जानकारी लेंगे। शुक्र सूर्य का परिक्रमा 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। शुक्र एक चमकीला ग्रह है और यह गर्म ग्रह है। इसको शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, भाग्नि भी बोला जाता है पृथ्वी का, और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो शुक्र और बुध को ऐसी मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि कोई मतलब इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है। अब चलते हैं बाबू, यहाँ पर देखो अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन में करता है और घूर्णन एक दिन में करता है। 24 घंटा में रात दिन होते रहता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है और इसका एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का पूछेगा कि पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। और इसका यहाँ पर क्या है? जीवन जीने की संभावना है। मतलब अनेक तरह के जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर। और उसके बाद अनेक तरह के जीव जंतु भी रहते हैं।
उसके बाद फिर आता है मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल परिक्रमा सूर्य का 687 दिन में करता है और घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। और इसका मंगल का एक उपग्रह है VVI, फोबोस और डिबोस है। फोबोस और डिबोस है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आता है उसके बाद फिर बृहस्पति है। तो बृहस्पति के बारे में कल पढ़ेंगे बाबू, आज इतना ही तक रहने देते हैं। थोड़ा एक बार रिवाइजिंग करवा लेते हैं। पूछेगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पूछता है सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर लगाने वाले ग्रह जब चक्कर लगाता है उसी को सौर मंडल कहा जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि 8 ग्रह चक्कर लगाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण लगाता है। फिर बोल सकते हैं सूर्य के बारे में, सूर्य के बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है। इसका तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जीवन काल 5 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य एक तारा है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है और सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम होता है। उसके बाद फिर आता है बुध। बुध परिक्रमा सूर्य को 88 दिन में लगाता है और घूर्णन 58 दिन में लगाता है। बुध का सतह का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस होता है और यह रात में बहुत ठंडी होती है और दिन में बहुत गर्म होती है। बर्फीली बोल सकते हैं, रात में दिन में ठंडी। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। सबसे छोटा ग्रह बुध ही है और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध को ही कहा जाता है। उसके बाद शुक्र आता है। परिक्रमा शुक्र 255 दिन में करता है और घूर्णन 243 दिन में होता है। और इसका मतलब शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और गर्म ग्रह भी बोल सकते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, भग्नि और बोल सकते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है शुक्र को। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। उसके बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में करता है, घूर्णन 1 दिन में करता है और मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एक ही उपग्रह है चंद्रमा, मून। जीवन जीने की संभावना है। फिर मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका परिक्रमा 687 दिन में होता है और घूर्णन, सूर्य का परिक्रमा 687 दिन में और घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। इसका उपग्रह है बाबू, 2 उपग्रह है, एक फोबोस और डिबोस। आज इतना ही तक रहने देते हैं, अगले दिन चलेंगे और ग्रह के बारे में जो बचा हुआ भी है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलो आज इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।